पड़ोसी की रसोई से राशन चुराने वाला ससुराल। रात के 2 बज रहे थे। एक बड़े से घर के पीछे यामिनी, दीपक, सुजाता, सूरज और निधि हैं। सबने कंबल ओढ़े हैं। सुजाता जल्दी जाकर खिड़की खोलती है। जल्दी करो, गली में कोई है तो नहीं? पापा, आप और मम्मी नीचे खड़े रहिए, मैं और सुजाता अंदर से सामान पास करते हैं। निधि, तू नजर रख कि कोई आ न जाए। सुजाता और सूरज खिड़की से अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा था। दोनों जल्दी से उस कमरे में जाते हैं जहां बहुत सारा राशन रखा हुआ था। ये लो मम्मी। धीरे दे बहू, मेरे हाथ से छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वाह, फॉर्चून का तेल, और ये देखो बासमती चावल का पूरा पैकेट है, ये भी लो। सुजाता और सूरज एक एक करके 3-4 डिब्बे और पैकेट यामिनी और दीपक को दे देते हैं। तभी घर के अंदर से किसी के आने की आवाज आती है। अब क्या होगा? गए, आज तो हम गए, हम पक्का पकड़े जाएंगे। छुप जा सुजाता। कहाँ छुपो इस आटे के डिब्बे में? अब तो पक्का पुलिस आएगी और हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। हे भगवान बचा ले। सभी बहुत घबरा जाते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये परिवार राशन चोरी क्यों कर रहे हैं? आखिर इनकी क्या मजबूरी है? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। शाम का समय था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। एक कोने में पलंग पर शांति देवी लेटी हुई थी, जो कि बीमार थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यामिनी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अम्मा का अच्छे से इलाज करवाना होगा, और सिर्फ दवाइयां नहीं, उन्हें अच्छा खाना भी देना पड़ेगा। फल, ड्राई फ्रूट्स। अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम ये सब अफोर्ड कर सकें? पापा, मेरी और भैया की सैलरी भी तो ना के बराबर है, और वो भी कब तक मिलेगी कुछ पता नहीं। आज ही बॉस बोल रहा था कि कंपनी लॉस में चल रही है, कभी भी बंद हो सकती है। जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं दादी के इलाज में खर्च हो जाते हैं और राशन में खर्च हो जाते हैं। आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। अरे ओ ज्ञान की देवी मानवी जी, क्या खाक मैनेज होगा? हवा खाकर जिंदा रहेंगे क्या हम? दादी के इलाज में सारा पैसा चला जाएगा तो हम क्या घास फूस खाएंगे? सुजाता, तू हर बात में अपना ड्रामा मत शुरू किया कर, जो होगा देख लेंगे। सभी घर वाले ऐसे ही परेशान होने लगते हैं। रात का समय हो जाता है। सुजाता और मानवी किचन में खाना बनाने के लिए आती हैं। सुजाता देखती है कि राशन खत्म हो गया है। लो, हो गया कल्याण, एक बूंद तेल नहीं बचा है और आटा भी खत्म हो गया है, अब क्या करें? मैं बाहर जाकर बताती हूँ। मानवी और सुजाता बाहर आती हैं और आलोक को सब कुछ बताती हैं। भाभी, मानवी, अभी तो घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। दादी की दवाइयों में सब खर्च हो गया, बस ये कुछ पैसे बचे हैं। आप लोग फिलहाल इसी में थोड़ा बहुत राशन ले आइए, बाकी बाद में देखेंगे। सुजाता और मानवी वो पैसे लेकर किराने की दुकान पर जाती हैं। भैया, 1 लीटर सरसों का तेल और 5 किलो आटा दे देना। भाभी जी, तेल 200 रुपया लीटर हो गया है और आटा भी महंगा हो गया है। हे भगवान, ये राशन नहीं है सोने का भाव। मानवी, ये महंगाई तो एकदम रॉकेट की तरह उड़ रही है, हम गरीब लोग क्या खाएंगे? अगर ये सब खरीदा तो सारे पैसे तो एक झटके में उड़ जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सुजाता और मानवी उन्हीं पैसों से थोड़ा राशन लेकर घर आती हैं। कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सा राशन भी खत्म हो जाता है। मम्मी जी, पापा जी, फिर से राशन खत्म हो गया। अब बताओ रात को क्या बनेगा? पैसे तो राशन लाना है मुझे। अरे बहू, अभी 4 दिन पहले ही तो राशन आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ओहो पापा जी, कम पैसों में क्या महीने भर का राशन आ जाता है? 2 किलो आटे में 8 लोगों का परिवार कितने दिन खाएगा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इंसान है, खाना तो खाएंगे ही ना। पर बहू, पैसे तो है ही नहीं, अम्मा जी की दवाई भी लानी है आज। ये लो, ये मेरे पास आखिरी कुछ पैसे बचे हैं, इन्हें ले जाओ और कुछ ले आओ। सुजाता वो थोड़े पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो ऐसे ही राशन में उड़ जाएंगे, और राशन भी देखो कितना महंगा होता जा रहा है। हाँ यामिनी, तेल, मसाले, आटा, सब कुछ आसमान छू रहा है। गैस सिलेंडर तो भरवाने की हमारी औकात ही नहीं रही। वो तो अच्छा है कि हम छत पर लकड़ियों वाले चूल्हे से काम चला रहे हैं। मुझे तो अम्मा की चिंता हो रही है। उन्हें डॉक्टर ने अच्छे फल और ताकत वाली चीजें खाने को कहा है। हम खुद तो सूखी रोटी खा लेंगे, पर उन्हें कहाँ से खिलाएंगे? सूरज और आलोक भी कितना कमा लेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा जी। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। सभी की थालियों में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। रुक जाओ सब लोग, देखो, अगर हमें अम्मा जी का इलाज करवाना है और इस घर को बचाना है तो आज से हमें एक बहुत कड़ा फैसला लेना होगा। आज से हम इस घर में राशन की कटौती करेंगे। कटौती मतलब? मतलब ये कि आज से सब लोग कम खाना खाएंगे, बस उतना ही खाओ जिससे शरीर में जान रहे। कोई पेट भरकर नहीं खाएगा। सुबह सिर्फ 2 रोटी और शाम को सिर्फ 2 रोटी। बस जो राशन और पैसा बचेगा वो अम्मा जी की दवाइयों और उनके फलों में काम आएगा। व्हाट?
आर यू सीरियस पापा जी? मैं तो सुबह 6 रोटी खाती हूँ, दोपहर को 4 और रात को फिर 5। मुझे 2 रोटी में कुछ नहीं होने वाला। मेरे तो पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगेंगे। सुजाता, अगर हम ऐसे ही खाते रहे ना तो एक दिन सड़कों पर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। मेरी माँ की तबीयत बिगड़ रही है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। इस बात को समझो और जो मैंने कहा है वो चुपचाप मान लो। सभी दीपक जी की बात अच्छे से समझते हैं और फिर सभी अपनी थालियों में से खाना एक पतीले में रख देते हैं। अब ये जो खाना इस पतीले में रखा है ये हम सुबह खा लेंगे, जिससे सुबह के खाने की बचत हो जाएगी। मैं 2 रोटी में कैसे रहूंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटी? मुझे तो पूरे घर का काम करना होता है, कपड़े धोने होते हैं। इतने कम खाने में मैं कैसे काम करूंगी? पर मैं कर भी कह सकती हूँ, मम्मी जी और पापा जी भी तो मजबूर हैं, मुझे एडजस्ट करना ही होगा। सभी घर वाले 2-2 रोटियां खाकर सो जाते हैं। रात का समय हो गया था, सभी सो गए थे, बस मानवी जाग रही थी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। चूहा कबड्डी खेल रहा है मेरे पेट में। दिन भर का घर का सारा काम करो, रात को सिर्फ 2 रोटियां खाओ, ऐसे तो मैं पक्का बीमार हो जाऊंगी। और मुझे भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही है। तभी आलोक वहाँ आता है और मानवी के पास बैठ जाता है। क्या हुआ मानवी, नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, 2 रोटी में किसी का पेट नहीं भरता। आलोक, मुझे समझ आ रहा है कि घर की हालत ठीक नहीं है, पर क्या हम कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते? ऐसे भूखे रहकर हम कब तक रहेंगे? हम क्या कर सकते हैं मानवी? मैंने और सूरज भैया ने बहुत लोगों से मदद मांगी, नई जॉब के लिए जगह जगह अप्लाई किया, पर आजकल नौकरी मिलना इतना आसान थोड़ी है। और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सैलरी से ज्यादा तो बॉस की गालियाँ मिलती हैं। अब तुम ही बताओ, दादी की हालत रोज कितनी बिगड़ती जा रही है। अगर हमने राशन और बाकी चीजों में कटौती करके थोड़े पैसे नहीं बचाए तो उनका इलाज कैसे होगा? पापा जी का ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हमें दादी के लिए ये करना ही पड़ेगा। मैं समझती हूँ आलोक, दादी जी की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। मानवी ये बोलकर वहां से चली जाती है और पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह सब घर वाले बैठकर खाना खा रहे थे। सबके सामने 2-2 रोटियां रखी थी। सुजाता ने सबसे जल्दी खाना खा लिया था और अब वो सबको खाना खाते हुए देख रही थी। सूरज जी को 1 रोटी कम खानी चाहिए, और वैसे भी इनका पेट तो बाहर आ रहा है। सुजाता, ऐसे गिद्धों की तरह क्या देख रही है सबकी प्लेट में? जितनी तेरी किस्मत में थी तूने खा ली, अब दूसरों की रोटियों पर नजर मत डाल। मम्मी जी, मैं तो बस देख रही थी कि रोटियां गोल बनी है नहीं, और वैसे भी इन 2 पापड़ जैसी रोटियों से मेरे पेट का क्या ही होगा। अरे बहू, तू तो ज्यादा खा खाकर वैसे भी भैंस जैसी हो गई है। इसे एक मौके की तरह देख, थोड़ा डाइटिंग कर ले, इसी बहाने तू भारती सिंह से कैटरीना कैफ बन जाएगी। मैं कोई भारती सिंह नहीं हूँ, मैं तो अपने मायके में एकदम खाते पीते घर की थी। एक टाइम में 10-12 रोटियां खाती थी मजे से, और यहाँ मुझे आप लोग भूखा मार रहे हैं। नहीं भाई, मुझसे ये जुल्म नहीं सहा जाएगा। रात हो जाती है, सभी घर वाले सो गए थे। तभी सुजाता उठती है और किचन में जाती है और जो खाना कल सुबह के लिए रखा था उसे खाने लगती है। लौकी, वैसे तो मुझे लौकी जहर लगती है, पर आज तो मुझे पनीर से भी ज्यादा टेस्टी लग रही है। सुजाता जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। तभी निधि पानी पीने के लिए उठती है और सुजाता को देख लेती है। भाभी, वो खाना खा रही हैं जो सुबह के लिए रखा था। ये बात तो माँ को बताना होगा ना। निधि जल्दी से यामिनी को बुलाकर लाती है। सुजाता, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तू कल के सबके हिस्से की रोटियां भैंस की तरह ठूस रही है। यामिनी की आवाज सुनकर दीपक, सूरज, आलोक और मानवी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तूने शाम को 2 रोटियां खाई तो थी ना, उसी में थोड़ा जी लेती। अब हम सभी तो सुबह से शाम बस 2 रोटियां खाकर डटे हुए हैं ना। मम्मी जी, मुझसे नहीं रहा जाता भूखे, मैं सच में भूखी मर जाऊंगी। मम्मी जी, वैसे जेठानी जी सही कह रही हैं, 2 रोटियों में किसी बड़े इंसान का पेट कहाँ भरता है। हम सब सुबह से शाम तक काम करते हैं। मानवी, तू इसकी वकालत मत कर, मुझे नहीं पता घर की हालत जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। आज के बाद रात को किचन लॉक। चलो सब सोने। अगले दिन सुबह दीपक जी मानवी को पैसे देते हैं राशन के लिए। ये लो बहू, राशन खत्म हो गया है, ये आखिरी पैसे बचे हैं, इसमें कुछ ले आओ। पापा जी, इन 150 रुपए में क्या ही राशन आएगा? अब यही है बेटा, जो आता है ले आओ। मानवी सुजाता के साथ वो पैसे लेकर किराने की दुकान पर पहुंचती है। भैया, वो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल दे दो। भाभी जी, 150 रुपए में क्या पूरे महीने का राशन ले जाओगी? इतने थोड़े से राशन में क्या होगा? अरे स्वीटी, देख कह तो ऐसे रही है जैसे पूरे महीने का राशन लेने आई है। ये तो मेरे घर के एक दिन का भी राशन नहीं है। अरे पम्मी जी, मुझे तो लगता है ये लोग घर में खाना बनाते ही नहीं है, पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। तभी तो देखो बेचारी नई बहू कैसे सूख कर कांटा हो रही है।
सुजाता और मानवी थोड़े से पैसों से थोड़ा सा राशन लेती हैं और घर आ जाती हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में कुछ दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। मानवी और सुजाता उनके सामने खाने की थालियां रखती हैं, जिनमें बिल्कुल पानी जैसी पतली सब्जी और सिर्फ 2 रोटियां थी। अरे यामिनी बहन, हम इतनी दूर से सफर करके आए हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। ये इतनी सी रोटियां, थोड़ा और खाना तो लाओ। अरे भैया, वो असल में ना आज आटा खत्म हो गया है ना, और डॉक्टर ने भी कहा है कि दोपहर को हल्का खाना ही खाना चाहिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। यामिनी जी, सीधी बात बोल दीजिए ना कि आपके घर में हमारे लिए राशन नहीं है। अरे हम आपको अपना समझते थे, इसलिए सीधे आपके घर आ गए। इससे बढ़िया तो हम रेलवे स्टेशन के बाहर किसी ढाबे पर ही खाना खा लेते, कम से कम पेट तो भरता। तुम लोग तो भिखारियों से भी बुरी हालत में जी रहे हो। चलो भाग्यवान, हम कहीं और खा लेंगे। रिश्तेदार ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। यामिनी जी के पास पड़ोसन पम्मी और स्वीटी बैठी हुई थी। अरे सुनाओ यामिनी जी, तुम्हारी नई बहू मानवी तो बड़ी प्यारी है, पर हमने आज तक उसके हाथ के बने खाने का टेस्ट नहीं किया। हाँ यामिनी जी, चलो आज मानवी के हाथ की गर्मा गर्म चाय और प्याज की पकौड़ियाँ ही खिला दो, मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। अरे ओ, मानवी की ना तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है, वो तो सो रही है अंदर। तभी मानवी वहां आती है और साफ सफाई करने लगती है। मानवी को देखकर दोनों पड़ोसन सब समझ जाती हैं। अरे यामिनी जी, अगर घर में चाय पत्ती और बेसन नहीं था तो सीधे बोल देती ना, हम अपने घर से मंगवा लेते। ये तबीयत खराब का बहाना क्यों बना रही थी? चलो मम्मी जी, इनके घर में तो पानी भी मुश्किल से ही मिलेगा, कहीं और चलते हैं। दोनों मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। सुजाता अब परेशान हो गई थी। पापा जी, मम्मी जी, देखो मेरी हालत, मेरे ये टमाटर जैसे गाल पे चक्कर छुहारे बन गए हैं। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि किसी दिन पंखा चलेगा ना तो मैं उड़कर पड़ोसियों की छत पर गिरूंगी। अरे सुजाता, थोड़ा धीरे बोल, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। सुन ले, वैसे भी कौन सी इज्जत बची है मेरी? रिश्तेदार हमें भिखारी बोलकर मुंह पर थूक कर जा रहे हैं, मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और वो किराने वाला, वो तो हमें ऐसे देखता है जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े हों। मुझसे नहीं झेला जाता ये सब टॉर्चर। बहू, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, हम सब परेशान हैं, पर हमारी मजबूरी को समझ। हम कोई शौक से भूखे नहीं मर रहे। अम्मा जी की दवाइयों के बिना वो जी नहीं पाएंगी। बस थोड़ा सा हौसला और रख ले। सुजाता ये सब सुनकर शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह का समय था। सुजाता उदास होकर घर से बाहर खड़ी हुई थी। तभी बगल वाले आलिशान घर की सास कामिनी और बहू पल्लवी बाहर आती हैं। अरे शर्मा जी, हमारे घर की तो बात ही अलग है। हमारे यहाँ तो 4-5 दिन में नया राशन आ जाता है। इतना राशन भरा पड़ा है कि हम चाहे तो पूरे मोहल्ले को खिला दे। और नहीं तो क्या मम्मी जी, हम लोग तो वो सस्ता पाम ऑयल या सस्ता आटा थोड़ी खाते हैं। हमारे यहाँ तो सब कुछ ब्रांडेड आता है। मैंने तो कल ही किचन के बगल में एक अलग से रूम बनवा दिया है, बस राशन रखने के लिए। अच्छा जी, राशन रखने के लिए मतलब राशन का गोदाम? इन लोगों के पास तो राशन सड़ रहा है और हमारे घर में लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं। अगर मैं इनके कमरे से थोड़ा सा सामान इधर उधर कर दूं तो इन अमीरों को क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी इनकी जो खिड़की है ना, वो हमारे घर वाली गली में ही खुलती है। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगली रात मोहल्ले में एक शादी का फंक्शन है। पूरा परिवार तैयार होकर वहां पहुंचता है। ध्यान से सुनो सब, आज एकदम पेट भर कर खाना है। और हाँ, अपनी अपनी प्लेट में थोड़ी ज्यादा सब्जी और पूड़ियां रख लेना और चुपके से एक पॉलिथीन में डाल लेना। कम से कम कल और परसों के राशन की बचत हो जाएगी। पापा जी, ये तो एक तरह से चोरी हुई ना। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? चुप कर मानवी, अम्मा जी के लिए थोड़ा अच्छा खाना मिल जाएगा। जो दीपक जी कह रहे हैं वो कर। सब लोग ऐसा ही करते हैं। सुजाता ने अपनी प्लेट में पहाड़ की तरह खाना भर लिया था। वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी और साथ में पॉलिथीन में भी रख रही थी। अरे भैया, जरा इन भिखारियों को देखो, यहाँ खाने आए हैं या पूरे हफ्ते का राशन भरने पॉलिथीन में खाना भर रहे हैं। सभी लोग परिवार वालों पर हंसने लगते हैं और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। सभी दुखी होकर घर लौट आते हैं। देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना ये सब गलत बात है, पर आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ऑनलाइन एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। बस एक एग्जाम क्लियर करना है और मुझे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। प्लीज मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए। मानवी, ये किताबी बातें रियल लाइफ में काम नहीं आती। तेरे एग्जाम और जॉब के चक्कर में क्या हम तब तक हवा खाएंगे? बस अब बहुत हो गया ये भूख और बेइज्जती का ड्रामा। अब मैं जो कहूँगी वही होगा। हमारे पड़ोसी के घर में जो एक कमरा है ना, उसमें महीनों का राशन भरा है और वो कमरा किचन में है। और वो किचन की खिड़की है जो
वो बाहर से बड़े आराम से खुल जाती है। मैं आज ही जुगाड़ करके उसकी एक नकली चाबी बनवाती हूँ। आज हम रात उनके घर से राशन निकालेंगे। क्या तू पागल हो गई है सुजाता? मम्मी जी, वो लोग लखपति है, उनका आधा खाना तो डस्टबिन में जाता है। हम कोई तिजोरी थोड़ी तोड़ रहे हैं, हमें बस अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा आटा दाल चाहिए। ये चोरी नहीं है। नहीं जेठानी जी, ये सरासर गलत है, हम चोरी नहीं कर सकते। पापा जी, आप इन्हें रोकिए। मानवी, हमने ईमानदारी दिखाकर देख ली, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, पड़ोसियों ने जलील कर दिया। मुझे अपनी माँ की जान बचानी है। सुजाता जो कह रही है वो गलत है, पर अब हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता बचा है, हम ये करेंगे। रात का समय हो जाता है। सुजाता, सूरज, आलोक, दीपक, यामिनी और निधि सब ने काले कंबल ओढ़े हुए हैं। वो सभी कामिनी की किचन खिड़की के पास पहुंचते हैं। खुल गई? सुजाता, सूरज और आलोक खिड़की से अंदर जाते हैं। अंदर एकदम अंधेरा था। राशन वाले कमरे का दरवाजा किचन में खुलता था। वो लोग जल्दी जल्दी आटे का पैकेट, चीनी और कुछ दालों के डिब्बे उठाते हैं और खिड़की से बाहर खड़े दीपक और यामिनी को पकड़ा देते हैं। हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा हूँ? पर दादी के लिए ये जरूरी है। बिना कोई आवाज किए वो लोग राशन लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। उस रात घर में बढ़िया खाना बनता है। सब लोग जमीन पर बैठकर आराम से खाना खाते हैं। मानवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। ये सब कितना गलत है, ये चोरी का खाना है। मैं तो पूरी तरह से फंस गई हूँ। एक तरफ मेरी अच्छाई और दूसरी तरफ मेरे परिवार की भूख और उनकी खुशी है। अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा परिवार जेल में जाएगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन ये नाइट चोरी होने लगती है। लेकिन आज रात सुजाता महंगे ड्राई फ्रूट्स, महंगे मसाले के पैकेट और सभी महंगी चीजें चुराती है। सुजाता, इतना महंगा सामान क्यों उठा रही है? अरे चिल करो सूरज जी। सुजाता बहुत सारा राशन चोरी करती है और घर जाकर सारा राशन किचन में रखने लगती है। जेठानी जी, आप लोग ये इतना महंगा महंगा सामान क्यों ले आए? हमारी बात हुई थी ना, हम सिर्फ जरूरत का थोड़ा सा सामान लाएंगे। और हेलो मिस ऑनेस्टी, जरूरत पूरी हो गई है, अब हमें थोड़े शौक भी तो पूरे कर लेते हैं। ये बता, अगर सोने के इतने बड़े पहाड़ में से किसी ने एक सोने की ईंट निकाली तो क्या सुनार को पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कामिनी आंटी के इतने बड़े कमरे से अगर हमने ये पास्ता निकाल लिया तो उसे सपने में भी नहीं पता चलेगा। पर ये लालच है जेठानी जी। तो चुप कर मानवी, सुजाता सही कह रही है, वो अमीर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली सुबह अमीर पल्लवी अपने राशन वाले कमरे में आती है। वो तेल का डिब्बा उठाने जाती है। मैंने कल तो ऑयल के 4 नए डिब्बे मंगवाए थे, यहाँ तो सिर्फ 3 रखे हैं। और वो पास्ता का बड़ा वाला पैकेट भी कुछ खाली खाली सा लग रहा है। क्या मैंने इस्तेमाल कर लिया था? शायद मुझे याद नहीं रहा होगा, मुझे गलतफहमी हो रही होगी। पल्लवी ये सोचकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रात हो गई थी। सुजाता परिवार के साथ फिर से राशन चुराने गई थी और इस बार सुजाता बहुत सारा राशन चुरा रही थी। पापा जी, ये लीजिए एकदम 10 किलो के आटे का पैकेट, और मम्मी जी ये लो चीनी का पूरा पैकेट। अरे वाह बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। ला और दे, ये लोग तो बहुत अमीर हैं, इनका कुबेर का खजाना थोड़ी खाली हो जाएगा। कसम से मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, वो भी डिस्काउंट के साथ। मजा ही आ गया। सुजाता आज बहुत सारा राशन चोरी करके घर लाती है। अगले दिन सभी घर वाले बैठकर खाना खा रहे थे, तभी मानवी वहाँ आती है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे पता है कि हमने वो राशन मजबूरी में लिया था, पर कल आप लोग बहुत ज्यादा सामान लिया है, वो भी रोज रोज। ये अब हमारी मजबूरी नहीं रही, ये लालच बन गया है। ये बहुत गलत बात है। मानवी, तू अपना ये ज्ञान अपने पास रख। क्या गलत है इसमें? अमीर लोगों के घर से थोड़ा राशन ले आए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? और तू जो ये ईमानदारी की पाठ पढ़ा रही है, तो तू मुझे एक बात बता कि तू कोई ऑनलाइन एग्जाम देकर जॉब कर लेगी? तुझे पता है आजकल ऐसी ही जॉब मिल जाती है। जब तक तेरी जॉब लगेगी क्या हम भूखे मर जाएं? मानवी, देख रही हो ना सब कितने खुश हैं। अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम कुछ बोलो तो मत। और हाँ, प्लीज ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और एक बात कान खोलकर सुन ले छोटी बहू, अगर तूने बाहर जाकर किसी के सामने अपना मुंह खोला ना तो तू हमारे हाथों से बचेगी नहीं। अगर तेरी वजह से हम फंसे तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। हे भगवान, इन लोगों को लालच ने अंधा कर दिया है। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे ना, उस दिन इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अगले दिन सुबह सुजाता और यामिनी एक साथ बैठकर बातें कर रही थी। मम्मी जी, आपको पता है कल जब मैं उस राशन वाले कमरे में थी ना, तो मैंने देखा था कि उनके फ्रिज में पनीर का बड़ा पैकेट रखा है और एकदम ब्रांडेड इटालियन पास्ता, महंगे मसाले। उफ, वो कमरा तो राशन का खजाना है, खजाना। अच्छा, कल रात मैं वही सब लाऊंगी। कल तो अपने घर में एकदम बढ़िया सा खाना बनेगा।
रात का समय हो जाता है। सुजाता राशन वाले कमरे से राशन चुरा रही थी। सूरज, दीपक, यामिनी और निधि बाहर किचन की खिड़की के पास खड़े हुए थे। तभी अचानक शर्मा जी वहां आ जाते हैं। अरे दीपक जी, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? शर्मा जी को देखकर सभी घबरा जाते हैं। शर्मा जी, कुछ नहीं, वो क्या है ना, हमारा कुछ सामान खो गया है यहाँ, बस वही ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ शर्मा अंकल, वो ना मेरा एक नया ब्रेसलेट गिर गया था ना यहाँ कहीं, बस वही ढूंढ रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ढूंढ लीजिए। शर्मा जी ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। सुजाता बहुत सारा ब्रांडेड सामान, पनीर, पास्ता, महंगे मसाले लेकर आ जाती है। अगले दिन घर में बढ़िया पास्ता बनता है जो सब खुश होकर खाते हैं। ये लोग कितने खुश लग रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी जाकर पड़ोसियों को सब सच बता दो, पर अगर मैंने बता दिया तो मेरा पूरा परिवार जेल में चला जाएगा। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। उधर पल्लवी अपने किचन में फ्रिज खोलती है और हैरान रह जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ पल्लवी? मम्मी जी, मैंने कल ही तो पनीर का पैकेट फ्रिज में रखा था, वो गायब है, और वो इटालियन पास्ता का डिब्बा भी आधा है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कहीं हमारी किचन में चूहे तो नहीं आ गए हैं? लेकिन एक मिनट, चूहे कोई डिब्बा खोलकर सामान थोड़ी ना निकाल जाएंगे। सामान आके जा कहाँ रहा है? अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुझे ध्यान नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तभी कामिनी की नजर एक जगह पर पड़ती है। वहां धूल का एक साफ गोल निशान था, जिसका मतलब था कि वहां कुछ तो रखा था जो अब गायब है। अरे पल्लवी देख, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से कुछ गायब है। हाँ माँ जी, लग तो रहा है कि कुछ गायब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। अगले कुछ दिन तक सुजाता का लालच और बढ़ जाता है। वो डेली चोरी करने लगती है। एक दिन रात को सुजाता जब चोरी कर रही थी तो उसने अपने हाथ में बहुत सारा सामान पकड़ लिया था। तभी उसे घर के अंदर से किसी की आवाज आती है और सभी घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? आज तो हम गए, हम पक्का पकड़े जाएंगे। मानवी ये सब देख रही थी। वो जल्दी से पल्लवी के मेन डोर पर पहुंचती है और बेल बजा देती है। बेल की आवाज सुनकर पल्लवी, जो कि किचन की तरफ आ रही थी, वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। अरे मानवी, इतनी रात को क्या हुआ? पल्लवी दीदी, वो मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या आपके पास सिर दर्द की कोई टैबलेट है? हाँ, रुक मैं लाती हूँ। पल्लवी मानवी को टैबलेट लाकर देती है। इसी टाइम का फायदा उठाकर सुजाता, सूरज और सभी घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। मानवी भी घर आ जाती है। देखा आप लोगों ने, आज तो मैंने डोरबेल बजाकर आप लोगों को बचा लिया, पर इमेजिन कीजिए अगर आज आप लोग पकड़े जाते तो क्या होता। मोहल्ले में आप लोगों की कितनी इज्जत है। आप लोग गरीब जरूर है, लेकिन सब आपको ईमानदार बोलते हैं। कल ही पल्लवी और कामिनी आंटी आप लोगों की तारीफ कर रही थी कि देखो कितने गरीब लोग हैं, लेकिन तब भी ईमानदारी से जी रहे हैं। प्लीज अभी चोरी करना बंद कर दीजिए। ओए मानवी, तुझे ना हमारी खुशी हजम नहीं हो रही है। तूने आज बचा लिया तो हम पर कोई एहसान नहीं किया है। कोई भी मानवी की बात को नहीं सुनता। कुछ समय बीत जाता है। रात के 3 बज रहे थे। मानवी अपने छोटे से कमरे में एक टेबल लैंप के नीचे पड़ रही थी। इन लोगों को लालच ने अंधा कर दिया है। मैं हार नहीं मानूंगी। ये एग्जाम मुझे हर हाल में क्लियर करना है। यही एक जॉब है जो मेरे परिवार को इस चोरी की दलदल से बाहर निकाल सकती है। वहीं पल्लवी रात को अपनी बालकनी में टहल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कुछ बात हजम नहीं हो रही है। जब रात को मुझे किचन से अजीब अजीब सी आवाजें आई तो मैं वहां जाने वाली ही थी कि तभी अचानक मानवी डोरबेल बजाने लग गई, और वो भी सिर दर्द की गोली मांगने, और एक किचन का सामान भी गायब हो रहा है। मैं पागल हो रही हूँ। कल मैंने खुद अपने हाथों से लाल मिर्च के 3 नए पैकेट रखे। आज सुबह देखा तो सिर्फ 2 ही बचे थे। इसका मतलब कोई तो है जो मेरे घर से राशन की चोरी कर रहा है, पर कौन है? अगले दिन सुबह पल्लवी बाजार जा रही थी। तभी वो देखती है कि सुजाता अपने घर से बाहर आती है और डस्टबिन में कूड़ा डालने लगती है। तभी सुजाता पल्लवी को देख लेती है और घबरा जाती है, और वो जल्दी से अंदर चली जाती है। What? पल्लवी डस्टबिन में देखती है। डस्टबिन में वही लाल मिर्च के खाली पैकेट थे जो पल्लवी के घर से गायब हुए थे। ये तो उसी लाल मिर्च का पैकेट है जो मेरे घर से गायब हुआ था। और ये क्या, इटालियन पास्ता और चीज के खाली रैपर, ये मसाले, ये गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मेरी सास सही कहती है, दुनिया में कोई इतना सीधा नहीं होता। जिन लोगों को हम बेचारे और ईमानदार समझ रहे थे, वही हमारे घर में राशन की चोरी कर रहे हैं। अब तो इनका पक्का इलाज करना पड़ेगा। ये बोलकर पल्लवी वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। सुजाता फिर से परिवार के साथ चोरी करने के लिए पहुँचती है और बहुत सारा राशन चोरी करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पल्लवी किचन में आती है। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, अब तो ये लोग थोड़े बहुत से सीधा थोक के भाव पर उतर आए हैं। तेल का पूरा डिब्बा गायब है। तभी पल्लवी की नजर खिड़की के पास फर्श पर पड़ती है। रात को थोड़ी बारिश हुई थी, इसलिए फर्श पर कीचड़ वाले जूतों के साफ निशान बने हुए थे। ये कीचड़ के निशान खिड़की से अंदर आ रहे हैं और सीधे बाहर मानवी के घर की तरफ जा रहे हैं।
अब बहुत हो गया। अब मुझे कंफर्म हो गया है कि ये काम उसी सुजाता और उसके परिवार का है। आज रात इन लोगों को रंगे हाथों ना पकड़ाना तो मेरा नाम भी पल्लवी नहीं है। रात हो जाती है। सुजाता परिवार के साथ चोरी करने पहुंचती है। आज किचन की खिड़की पहले से ही खुली हुई थी। अरे मम्मी जी, आज तो लगता है ऊपर वाला खुद हमारी मदद कर रहा है। खिड़की पहले से ही खुली हुई है। आज हम सब अंदर चलेंगे। नीचे मैंने ये बड़ी वाली चटाई बिछा दी है। आज हम महीने भर का राशन एक ही बार में चुरा लेंगे। पूरा परिवार अंदर आ जाता है और राशन चुराने लगता है। सुजाता एक तेल का डिब्बा उठा ही रही होती है कि अचानक खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। अरे खिड़की कैसे बंद हो गई? तभी अचानक किचन की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती हैं। किचन के एक कोने में 2 कुर्सियों पर पल्लवी और कामनी बैठी हैं। पल्लवी अपने फोन में वीडियो बना रही थी। वाह वाह वाह, पूरा खानदान ही चोर निकला। स्माइल प्लीज पड़ोसियों, आप सब कैमरे में हैं। अरे कामनी जी, पल्लवी बेटा वो शट अप अंकल जी, एक शब्द मत बोलना। तुम लोगों को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मोहल्ले में इतने राजा हरिश्चंद्र बनते हो कि हम बहुत ईमानदार हैं और रात को हमारे किचन से चोरी करते हो। पल्लवी बेटी, हमें माफ कर दे, हमने मजबूरी में ये सब किया है। कैसी मजबूरी आंटी? ब्रांडेड इटालियन पास्ता खाने की मजबूरी या महंगा ऑयल चुराने की मजबूरी? अरे हम लोग तो तुम लोगों को अपना अच्छा पड़ोसी मानते थे। अगर तुम्हें सच में राशन की दिक्कत थी तो तुम हमसे मांग सकते थे। क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते? लेकिन तुमने तो हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। पल्लवी जी, हम तो बस थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? अरे तुम लोग भर भर के राशन चोरी कर रहे थे, मुझे सब पता है। तूने क्या क्या चुराया है? अब देख मैं क्या करती हूँ। ये वीडियो मैं अभी मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी और पुलिस को बुलवाऊंगी। तुम सबकी वो बेइज्जती होगी कि तुम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमने तो सुना था कि तुम लोग बहुत ईमानदार हो, लेकिन तुम तो बंटी और बबली के भी बाप निकले। कामनी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमारी अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है। उनके इलाज और खाने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। हम भूखे मर रहे थे, इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन एक सच ये भी है कि हम लोग लालची हो गए थे। हमारे घर की बड़ी बहू को लालच आ गया था। ये जरूरत से ज्यादा सामान उठाने लगी थी और गलती हमारी थी कि हमने इसका साथ दिया और इसे रोका नहीं। हाँ, मुझे लालच आ गया था। मुझे वो इटालियन पास्ता और अच्छा ऑयल देखकर लालच आ गया था। पर पल्लवी जी, मुझे पुलिस के पास मत भेजना। मैं वहाँ दाल की रोटी नहीं खा पाऊंगी। सुजाता चुप कर। अगर हम जेल चले गए तो घर में दादी को कौन संभालेगा? वो तो वैसे ही बीमार हैं, वो तो मरी जाएंगी। प्लीज हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सब घर वालों की बात सुनकर पल्लवी और कामनी का गुस्सा शांत हो जाता है। अंकल जी, अगर आपको अम्मा जी के लिए राशन की इतनी ही दिक्कत थी तो आप एक बार हमसे कह कर तो देखते। क्या हम इतने बुरे हैं कि आपकी मदद नहीं करते? हम आपको राशन भी दे देते, पर ये खिड़की से चोरी करना, ये तो सरासर गलत है ना। देखो यामिनी जी, तुम लोग अच्छे पड़ोसी हो, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ और तुम्हारी मजबूरी भी मैं समझ रही हूँ। पर याद रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं वीडियो भी डिलीट करवा दूंगी। हम ये बात मोहल्ले में किसी को नहीं बताएंगे। कामिनी की बात सुनकर पूरा परिवार थोड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सभी अपने घर पहुँचते हैं। सुबह हो गई थी। मानवी बहू, तू सही कह रही थी। लालच ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आज हम तो बस बाल बाल बच गए हैं। तू सही थी बहू, चोरी करना गलत बात है। आज हम सब पकड़े गए, तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे उल्टा सीधा बोला, तुझे धमकी दी। और मुझे तो सबसे बड़ी वाली माफी दे दे मानवी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अरे मम्मी जी, पापा जी, ऐसा मत कीजिए। जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। और वैसे भी मेरे पास अब सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मानवी? मैंने जॉब वाला वो एग्जाम क्लियर कर लिया है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है और सबसे अच्छी बात, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग के साथ ही एडवांस सैलरी भी दे दी है। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद अब सब कुछ ठीक हो गया था। मानवी की एडवांस सैलरी बहुत थी, जिससे दादी का इलाज भी हो रहा था और घर में बहुत सारा राशन भी आ गया था। सभी बहुत खुश थे। मेरी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है। सच कहते हैं, जो काम चोरी और बेईमानी से नहीं हो सकता, वो मेहनत और ईमानदारी से एक झटके में हो जाता है। इसी तरह सभी घर वाले खुश हो रहे थे और दूर से पल्लवी और कामनी ये सब देख रही थी। मम्मी जी देखिए, वो लोग कितने खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है हमने उन्हें पुलिस के हवाले ना करके बहुत सही किया। हाँ पल्लवी, कभी कभी गलती करने वालों को सजा देने से बेहतर होता है उन्हें दूसरा मौका देना। उन बेचारों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और देख आज वो अपनी मेहनत से कितने खुश हैं।